देवी, अभी तुम पहली परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हो। देवासुर की मित्रता अब स्थापित हुई है। देवराज ने असुर राज के लिए अपने गले की माला भेजी है। फिर अब मंथन की अनुमति दीजिए समुद्रदेव। हे नारायण, हे प्रजापति, पर्वत तो डूब रहा है। मंदार पर्वत तो समुद्र के नीचे आ रहा है। देवी, देवी, कोई उपाय है? ये भयानक प्रलय इसी वक्त बंद हो। समुद्र के किनारे सब लोग सुरक्षित रहें। देवी, देवी, किसी भी अवस्था में पर्वत के नीचे आधार प्रस्तुत करना ही होगा ताकि वो आधार पर्वत को धारण कर सके। मेरी अनंत जल राशि की धारा तीव्र है। इस धारा में पर्वत को स्थिर रखना कोई सहज कार्य नहीं है। अब इसका क्या उपाय है देवी? हे नारायण, हे जगतपालक, कुछ उपाय कीजिए। अभी अगर मंदार पर्वत को स्थिर नहीं किया फिर तो समुद्र मंथन होगा ही नहीं। मैं आपकी आश्रय लेती हूँ। हे प्रजापति, लगता है कुर्म अवतार में प्रकट होने का समय आ गया है। काल चक्र में श्री लक्ष्मी के उत्पत्ति काल में लगता है कुर्म अवतार धारण करने का समय निर्धारित है। और विलंब क्यों है जगतपालक? नारायण, नारायण।
विशाल आकृति का कुर्म कैसे प्रकट हुआ? ये कुर्म नहीं असुरराज, कुर्म नहीं, ये स्वयं नारायण है। कुर्म अवतार के रूप में स्वयं नारायण प्रकट हुए हैं। आओ हम सब उनको प्रणाम करते हैं। जय श्री श्री नारायण की जय। जय देवी लक्ष्मी माता की जय। प्रभु, कितने समय बाद आपके दर्शन मिले। आपका ये अवतार रूप देखकर मैं धन्य हुई प्रभु, मैं धन्य हुई। मेरा प्रणाम स्वीकार करें हे नारायण। जय प्रभु नारायण की जय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमः नारायण की जय। प्रभु नारायण की जय। जय प्रभु नारायण की जय। हे नारायण, आप समुद्र मंथन के लिए चाहे जितना भी प्रयास कर ले, मंदार पर्वत को समुद्र के ऊपर ही क्यों न ले आए, मैं समुद्र मंथन में विघ्न अवश्य डालूंगी। हे शुक्राचार्य, हे असुरराज, अब मुझे विदा लेना होगा। अभी मुझे नागलोक में जाना होगा। केवल नागराज वासुकी ही मंदार पर्वत को बांध सकते हैं। मैं ये मंथन कदापि नहीं होने दूंगी। मंथन होते ही पूर्ण महिमा के साथ श्री लक्ष्मी का उत्थान होगा। सब श्री लक्ष्मी की जय जयकार करेंगे और मैं वो चुपचाप बैठ के देखूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही होगा। जरती कहाँ है? जरती, 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 कहाँ गई तुम? आदेश देवी। कहाँ थी अब तक तुम? मैं तो समुद्र के किनारे थी देवी। समुद्र के किनारे? क्या कर रही थी वहां? श्री लक्ष्मी की महिमा सुन रही थी? नहीं नहीं, ये जगत अलक्ष्मी के वश में हो देवी। मैं तो केवल यही प्रार्थना करती हूँ। मैं आपकी एकमात्र भक्त जरती, आप ही मेरी आराध्या हो। मैं तो उस समुद्र के किनारे चुपके से उस श्री लक्ष्मी की अगली चाल जानने की कोशिश कर रही थी। उत्तम। तो
क्या देखा वहां पर? क्या सुना? वो श्री लक्ष्मी अभी नागलोक में जा रही है देवी। वहां जाकर वो वासुकी नाग से इसमें सहयोग करने का अनुरोध करेगी। वासुकी नाग? इसका मतलब तो अभी समय है मंथन रोकने का। क्या सोच रही हैं देवी? क्या करेंगी? विष्णु वाहन गरुड़ नागराज के परम शत्रु हैं। नागराज सर्वदा ही विष्णु वाहन गरुड़ के भय से छुपे रहते हैं। अब सोच रही हूं लोहे से ही लोहा काटूंगी। जैसे भी हो, मंथन संपूर्ण करने के लिए उनको प्रसन्न करना ही होगा। हमारे लिए क्या आदेश है देवी? आप सब लोग मंथन स्थान पे जाइए। प्रणाम। विदाई देवी। आपकी नागलोक की यात्रा सार्थक हो। देवी लक्ष्मी, मेरे राज्य में आप यहाँ क्यों आई हैं? हे विष्णु वाहन, मैं आपसे सहायता प्रार्थना कर रही हूँ। सहायता? आपको? क्या चाहती हैं आप? हे विष्णु वाहन, मेरी बहन श्री लक्ष्मी बहुत संकट में है। सुना है कि वो अभी नागलोक में है। आप तो जानते हैं नागराज बहुत भयानक है। मेरी बहन का मन सरल है। मौका मिलते ही अगर नागराज वासुकी उनकी कोई क्षति करना चाहे, हे विष्णु वाहन, मेरी बहन श्री लक्ष्मी की रक्षा कीजिए। कृपया रक्षा कीजिए। मुझे ये समाचार देकर आपने बहुत अच्छा किया है देवी। आज मैं नागराज वासुकी को उचित शिक्षा दूंगा। जगत अलक्ष्मी के ही वश में होगा। प्रणाम देवी। जाओ, नागराज वासुकी को समाचार दो। अचानक भूकंप है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। और भूकंप होने से तो हमें तो पहले ही पता चल जाता है।
हे नागराज, देवी लक्ष्मी आई है नागलोक में। वो आपसे मिलना चाहती हैं। देवी श्री लक्ष्मी, फिर नागलोक में कंपन क्यों हो रहा है? जाओ, शीघ्र लेके आओ उनको। लगता है किसी कारण देवी श्री लक्ष्मी हमसे रुष्ट है। किंतु क्यों नहीं? आइए देवी श्री लक्ष्मी, इस नागलोक में आपका स्वागत है। संदेश मिलते ही मैं तो स्वयं ही ये क्या किया देवी? ये क्या किया? ये क्या किया? क्या किया? ये क्या किया देवी? क्यों किया? अपने साथ वैष्णव वाहन गरुड़ को नागलोक में लेकर आई। आप तो जानती है वो हमारा शत्रु है। नागराज वासुकी, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। माँ श्री लक्ष्मी को कष्ट देना चाहते हो तुम? मैं आज तुम्हारा सब कुछ नष्ट कर दूंगा। सावधान। हे गरुड़ देव, ये आप क्या बोल रहे हैं? माता, आप हट जाइए माता। आज मैं उचित शिक्षा दूंगा वासुकी को। गरुड़देव, आप क्यों अकारण नागराज को चोट पहुंचाना चाह रहे हैं? क्या लाभ होगा उनको मार के? छोड़ दीजिए उन्हें, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए गरुड़देव। माता, चाहे जो हो, आप वासुकी नाग की रक्षा नहीं कर सकती। इसका विनाश काल आ गया है। बचा लीजिए मुझे। गरुड़देव, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? ठीक है, देखती हूँ कि आप कैसे नागराज वासुकी को चोट पहुंचाते हैं। सर्वतो महिमा देवी महालक्ष्मी नमस्ते।
तुम क्या कर रही हो श्री? गरुड़ मेरा वाहन है, क्या तुम ये भूल गई? माता, माता, आप मेरे परम शत्रु की रक्षा क्यों कर रही हैं? मैं विष्णु देव का वाहन हूं और ये नाग मेरा भोजन। ये सब जानकर भी आप मेरे भक्षण को क्यों रोक रही हैं, माँ? हे विष्णु वाहन, मेरे रोकने का कारण नागराज वासुकी को आपकी भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी उससे व्यक्तिगत शत्रुता का कारण है, जो बहुत बड़ा अन्याय है। उसके अलावा नागराज वासुकी एक महान कार्य के साथ जुड़ने जा रहे हैं, इसलिए उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। व्यक्तिगत शत्रुता के लिए नहीं माता, मैं आपकी रक्षा के लिए आया हूं इस नागलोक में। नागराज वासुकी की माया से आप भ्रमित हो गई हैं। इस नागलोक की मणि ने आपको सम्मोहित कर लिया है, इसलिए आप अपना भला बुरा सोच नहीं पा रही हैं। लेकिन आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है माँ। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, पर मैं बलपूर्वक आपको इस नागलोक से ले जाने के लिए बाध्य हो गया हूं। मुझे गलत मत समझना गरुड़देव, कृपया आप लौट जाइए। मुझे अभी बहुत कठिन कार्य करना होगा। मैं श्री लक्ष्मी, जगत में सुख और समृद्धि स्थापित करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। स्वयं जगत पालक श्री विष्णु मेरी रक्षा करते हैं। नागगण मेरा विनाश कैसे करेंगे? मैं आपसे विनती करती हूँ गरुड़देव, आप नागलोक त्याग कीजिए। ठीक है, फिर ऐसा ही होगा माता। आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया नागराज वासुकी, लेकिन याद रखना, अगर माता श्री लक्ष्मी को भविष्य में कोई परेशानी हुई तो फिर तुम इस गरुड़ से बच नहीं पाओगे। आज आपने मेरे प्राण बचा लिए माता। आप जो आदेश करेंगे मैं वही पालन करूंगा माता। बताइए, बताइए मुझे क्या करना होगा, बताइए आप। नागराज वासुकी, समुद्र मंथन में
आपको मंथन साधन का कार्य करना होगा। मुझे आपकी सहायता चाहिए। जो आज्ञा देवी, मैं प्रस्तुत हूँ। क्या श्री लक्ष्मी ने? आप उनकी रक्षा के लिए भागकर गए थे और आप पर ही वार किया, तो बहुत अन्याय हुआ विष्णुवाहन। माता श्री लक्ष्मी के व्यवहार से मैं अत्यंत दुखी हूँ देवी। अवश्य, श्री लक्ष्मी का अवश्य ही मति भ्रम हुआ है, और नहीं तो नागराज ने उन्हें सम्मोहित किया है। नहीं नहीं विष्णुवाहन, ये कोई मामूली विषय नहीं है। आप अभी ये संदेश श्री हरि तक पहुंचाइए। सही कहा है देवी लक्ष्मी, केवल प्रभु ही इस बात पे सटीक निर्णय ले पाएंगे। मैं अभी प्रभु का स्मरण करता हूँ। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। प्रणाम। क्या हुआ विष्णुवाहन? अचानक मुझे इस स्थान पे आवाहन क्यों किया तुमने? प्रभु माता लक्ष्मी ने आघात किया है मुझ पर प्रभु। क्या श्री लक्ष्मी ने तुम पर आघात किया है? हे समुद्रदेव, वासुकीनाग मंथन साधन बनने के लिए तैयार है। मंथन में अब कोई विघ्न नहीं है। उत्तम। तुम्हारा धैर्य और सच्चाई देख के मैं मुग्ध हूं। समुद्र तल में बहुत मूल्यवान रत्न एकत्रित हैं, जिनके प्रकाशित होने पर इस जगत की उन्नति होगी। मैं वो सब कुछ तुम्हारे हाथ में सौंपना चाहता हूं। हे देव, जगत का कल्याण ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। आप केवल मुझे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण हो देवी। देवी लक्ष्मी, मंथन के लिए हम सब पूर्ण रूप से उपस्थित हैं। अब हम लोग समुद्र के किनारे प्रस्थान करें। आप लोग शीघ्र वहां जाइए आचार्य। देवगण किनारे आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देवी, आपके इस महान कार्य में समस्त असुरगण सम्मिलित हो, यही निश्चित करने हम लोग असुरलोक गए थे। अब हमें विदाई दीजिए देवी। प्रणाम असुरराज। प्रणाम आचार्य। परमपिता, आज आपके दोनों संतान एक दूसरे के आमने सामने होंगे। इस मिलन से जगत की शांति लौट आएगी, समृद्धि लौट आएगी। एक भ्राता
दूसरे भ्राता से आज मिलेंगे। साधु साधु। प्रणाम पिताश्री। तथास्तु। प्रणाम पिताश्री। तथास्तु। अंततः देवगण और असुरगण के बीच मित्रता हो गई। ये शुभ कार्य संपूर्ण हुआ केवल श्री लक्ष्मी के कारण। और अधिक विलंब न करके समुद्र मंथन कार्य शुरू करना चाहिए। किंतु नारायण कहाँ है? तुम मेरे वाहन और अत्यंत प्रिय भक्त हो, ये जानने के बाद भी श्री लक्ष्मी ने आघात कैसे किया तुम पर? ऐसा आचरण क्यों किया उन्होंने? मैं भी इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूं प्रभु। माता के इस आचरण से मैं अत्यंत दुखित हूं। तुम दुखी मत हो, मैं बात करता हूं श्री लक्ष्मी के साथ। तुम्हारे साथ क्यों उसने ऐसा आचरण किया, यह मुझे जानना ही होगा। तुम यहीं पर रहो गरुड़। मंथन कार्य में तुम्हें नहीं जाना है। वहां पर वासुकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का पालन कर रहे हैं। तुम्हें देख के वो भयभीत हो जाएंगे। मैं श्री लक्ष्मी के साथ अभी संपर्क करता हूं। देवी, इस स्थान के कोने कोने में छुपे हैं विभिन्न अनमोल रत्न। मेरे अलावा इन समस्त रत्नों की जानकारी किसी को नहीं है। मंथन शुरू होने पर एक एक करके समस्त रत्न मिलेंगे तुम्हें, और तुम ही बनोगी इन समस्त रत्नों की अधिकारी। इतने सारे रत्नों से मैं क्या करूंगी समुद्रदेव? तुम्हारी जो इच्छा हो। तुम्हारे पहल के बिना ये अमृत मंथन असंभव था देवी। इसलिए मेरी तरफ से ये समस्त रत्न तुम्हें उपहार देता हूं। मैं धन्य हुई समुद्रदेव। लेकिन मेरा तो एक ही रत्न है, जगत पालक श्री हरि। ये समस्त रत्न जगत कल्याण के लिए मैं समुद्र किनारे पहुंचा दूंगी। देव और असुर वो सारे रत्न बांट लेंगे।
तुमने बिल्कुल सही कहा देवी। तुम्हारी जय हो। अब मुझे अनुमति दो, मैं अपने स्थान पर प्रस्थान करूंगा। हे नारायण, समुद्र देव ने मुझे अनमोल रत्न भेंट किया है। मैं एक कमल सृष्टि कर रही हूँ प्रभु। उस कमल से ही मैं ये सारे रत्न ऊपर पहुंचा दूंगी। आपकी अनुमति मिलते ही वो कमल मंदार पर्वत के ऊपर प्रस्फुटित होगा। अब कैसे श्री लक्ष्मी का उत्थान होगा? स्वयं नारायण भी तो उनसे रुष्ट हैं। श्री लक्ष्मी के उत्थान के लिए वो अब कोई पहल नहीं करेंगे। मेरी बहना, दुखी होकर उस पाताल लोक में ही रहना होगा तुम्हें। देवी, इस बार तो आपने उत्तम गणित किया हुआ है। आपकी ही जय होगी देवी। जय तो मेरी होगी ही जरती, केवल समय की प्रतीक्षा। जाओ जरती जाओ, समुद्र किनारे जाकर देखो मंथन कार्य बंद हुआ कि नहीं। समाचार लेकर आओ। तब तक मैं अपनी बहन के दुख और कष्ट में थोड़ा आंसू तो बहा लूं। प्रभु, प्रभु, क्या हुआ है प्रभु? क्या आप किसी कारण रुष्ट हैं? देवी, गरुण मेरा परम भक्त है। किस कारण से तुमने उस पर आघात किया? माता श्री लक्ष्मी को कठिनाई में डालना चाहते हो तुम? मैं तुम्हारा आज सब कुछ नष्ट कर दूंगा। आप हट जाइए माता। आज मैं उचित शिक्षा दूंगा वासुकी को। प्रभु, प्रभु, आप मुझसे ये प्रश्न कर रहे हैं? मैं जानती हूँ विष्णु वाहन गरुड़ा आपके कितने प्रिय हैं, लेकिन मैं भी तो आपकी ही भक्त हूँ देव। आप नहीं जानते मेरे हृदय में क्या है।
क्रोधित होकर उस पर आघात करने की क्या आवश्यकता थी? हे नारायण, आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं विष्णु वाहन के ऊपर क्रोधित हूं? मैंने उन्हें बहुत बार समझाया, लेकिन वो समझे नहीं। अवश्य किसी ने उन्हें गलत रास्ता दिखाया है। कोई जो मंथन कार्य में विघ्न पहुंचाना चाहती है। फिर क्या अलक्ष्मी? देवी अलक्ष्मी?